जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कनिष्ठ सलाहकार भर्ती 2025 आप सभी के बीच बहुत अच्छी खबर यहाँ पर लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पुनः विज्ञप्ति। सैलरी की बात करें तो बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पर 55,000 प्रति माह यहाँ पर आपको मिलने वाला है। योग्यता की बात करें तो ITI डिप्लोमा डिग्री वाले सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। 23 ट्रेड के लिए यहाँ पर मौका दिया गया है। डिटेल में सारी जानकारी आप सभी को यहाँ पर देने वाला हूँ। आप सभी इंतजार कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आपको वैकेंसी डिटेल में मैं आपको बताना चाहूँगा कहाँ कहाँ पर किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, किस किस ट्रेड के लिए और कौन से NSTI में और कौन से वुमेन्स। देखिए यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, NSTI वुमेन और NSTI जनरल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये आपकी जो है पहले भी इसकी विज्ञप्ति जारी की गई थी, लेकिन इसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया था। अब इसकी विज्ञप्ति फिर से यहाँ पर जारी की गई है। तो यहाँ पर आप सभी को मैं क्लियर कर देता हूँ, NSTI जो जनरल और NSTI वुमेन, यानी कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप NSTI में जो है आप देख पा रहे होंगे, जो कि जूनियर यानी कि कनिष्ठ सलाहकार के पद पर यहाँ पर आपकी जो है भर्ती कराई जा रही है। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर NSTI जनरल और वुमेन दोनों यहाँ पर दिए गए हैं। आप दोनों पद के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कंप्यूटर एडेड जो है एम्ब्रॉयडरी डिजाइनिंग पहले ट्रेड यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जिसमें टोटल एक पद निकाला गया है। और यहाँ पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में टोटल 8-3-11 पद निकाले गए हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर यानी CHNM की बात करें तो टोटल 4 पद निकाले गए हैं। कॉस्मेटोलॉजी में टोटल 6 पद निकाले गए हैं, जो कि दोनों NSTI को मिला करके। क्लियर? तो ये आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। ड्राफ्टमैन सिविल, तो यहाँ पर ड्राफ्टमैन सिविल के लिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप सभी को पता है कॉस्मेटोलॉजी में फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि कॉस्मेटोलॉजी मोस्टली फीमेल कैंडिडेट ही करती हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद ड्राफ्टमैन सिविल की बात करें तो टोटल 3 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की बात करें तो 1 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। ड्रेस मेकिंग की बात करें तो इसमें आपकी 3 पोस्ट यहाँ पर आपकी निकाली गई हैं। उसी प्रकार यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन में देख पा रहे होंगे, इलेक्ट्रीशियन में टोटल 10 पद निकाले गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल की बात करें तो 4 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। अपनी क्वालिफिकेशन में यहाँ पर मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, तो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको इसका फॉर्म जो है वो आप फिल कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें आपके 3 टोटल पद निकाले गए हैं। फिटर की बात करें तो यहाँ पर जो है फिटर के टोटल 8 पद निकाले गए हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी आपका 1 पद यहाँ पर निकाला गया है। उसके बाद मशीनिस्ट ऑपरेटर जो एडवांस जो है उसमें भी आपका यहाँ पर 1 पद निकाला गया है। और मैकेनिक डीजल में भी आपका 1 पद यहाँ पर निकाला गया है। मैकेनिक मोटर व्हीकल में भी आपका 1 पद यहाँ पर निकाला गया है, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद RAC की बात करें तो वहाँ पर भी आपका 1 पद निकाला गया है। ऑफिस मैनेजमेंट में आपका यहाँ पर टोटल 3 पद निकाले गए हैं। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्लम्बर में भी 1 पद आपका यहाँ पर निकाला गया है। स्विंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो स्विंग टेक्नोलॉजी में 3 पद यहाँ पर आपके निकाले गए हैं। स्विंग टेक्नोलॉजी में आपके यहाँ पर 3 पद निकाले गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद आपका है सरफेस माउंट टेक्निक, तो उसमें आपका 1 पद निकाला गया है। वेल्डर में आपके 4 पद निकाले गए हैं। और यहाँ पर ट्रेनिंग मेथोलॉजी में आपके टोटल 9 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। तो ये आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ने इसके लिए पहले भी फॉर्म फिल किया था और यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर फॉर्म फिल करना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 54 और 26 यहाँ पर टोटल जो है पद यहाँ पर निकाले गए हैं, यानी कि टोटल 80 पद हैं यहाँ पर। और इसका जो आप सभी ने जब भी इसका फॉर्म फिल किया था तब उस टाइम पे जो है इसका भर्ती पोस्टपोन्ड हो गई थी, तो उसका रीज़न यही था कि एज को लेकर के जो है यहाँ पर जो है इशू रहा था। उसके बाद यहाँ पर आप बात करेंगे फ्रेंड्स सैलरी की, तो सैलरी यहाँ पर आपको 55,000 प्रति माह मंथली के हिसाब से यहाँ पर मिलने वाली है, जो कि आपका JC इसका पोस्ट का नाम है, शॉर्ट में आपको यानी कि कनिष्ठ सलाहकार। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे, इसके बाद फीस एप्लीकेशन फ़ीस जो है आपके 500 रुपये यहाँ पर रखी गई है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कि आपका जो है CBT एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, यानी कि इसमें CBT एग्जाम होगा और आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी कि प्रैक्टिकल। क्लियर? तो इसमें आपका जो CBT एग्जाम का पैटर्न जो रखा गया है टोटल 150 नंबर का रखा गया है, जिसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसमें आपका 1 पर क्वेश्चन 3 नंबर का यहाँ पर रखा गया है। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे जो कि आपका ब्रेक जो हो रहा है, क्वेश्चन का ब्रेक जो है वो आपका 30:20 के हिसाब से है, यानी कि ट्रेनिंग मेथोलॉजी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के हिसाब से। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर देखिए अप्लाई करने से पहले मैं आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्या क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपकी रखी गई है। उसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे, तो आप सभी को मैं क्लियर कर चुका हूँ कि जूनियर कंसल्टेंट करके जो आपका जो कि आपका कनिष्ठ सलाहकार का जो ये पद है, जो कि आपका NSTI और आपका CSTRI में आपके यहाँ पर पोस्टिंग के लिए होने वाली है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है।
NSTI और CSTRI कोलकाता के लिए यहाँ पर आपका जो है ये आपको जो है निकाली गई हैं। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे जो कि आपका देखिए बहुत सारे कैंडिडेट कह पा रहे हैं कि CITS ज़रूरी है या नहीं। तो 2021 की बात करें तो CITS विदाउट CITS कैंडिडेट को भी जूनियर कंसल्टेंट की जो पोस्ट है इस पर आपका जो है ज्वाइनिंग दी गई थी। तो ये बाकी सारी चीज़ें अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि क्या क्या योग्यता क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। तो डिग्री वाले कैंडिडेट हमें BTech बी करके जो है ब्रांच आपको दी गई है। तो इसमें आपके पास यहाँ पर मिनिमम 2 ईयर का जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है डिग्री वाले कैंडिडेट से। उसके बाद नीचे की तरफ आप जाएंगे तो 3 ईयर डिप्लोमा रिलीवेंट ब्रांच से आप जो है आपको यहाँ पर मांगा गया है। तो वो 5 साल का एक्सपीरियंस रिलेटिव जो वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है, मिनिमम 5 ईयर। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कि जो आपका जो एक्स सर्विसमैन है उनसे 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है, जो कि टेक्निकल इंडियन आर्मेड फोर्स से होता है। उसके बाद नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट की NTC यानी कि ITI वाले कैंडिडेट से यहाँ पर जो मांगा गया है वो 7 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। जो भी आपके पास है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है या फिर ITI है तो आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो CITS यहाँ पर दिया गया है। बट यहाँ पर बात करें 2021 की तो 2021 में लिस्ट में ऐसे भी कैंडिडेट थे जो विदाउट CITS थे, उनको भी यहाँ पर ज्वाइनिंग दी गई थी। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कि एज लिमिट जो मिनिमम एज लिमिट रखी गई थी उसी को लेकर के जो पुनः विज्ञप्ति यहाँ पर जारी आपकी होने वाली है। नेक्स्ट मंथ आपकी ये विज्ञप्ति जो है वो जारी होने वाली है। और यहाँ पर मिनिमम एज को लेकर के जो है बहुत इशू रहा था। पहले एज कम मांगी गई थी, फिर बाद में एज जो है इंक्रीज कर दी गई, लेकिन अभी भी एज को एज पे जो है इसका इशू है, यानी कि ये आपकी एज या तो 35 या फिर 38 साल हो सकती है मैक्सिमम। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है एज को लेकर के। अभी क्या है, जनरल की एज 21 से 30 रखी गई है, लेकिन एज यहाँ पर आपकी बढ़ सकती है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कि क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 30 साल तक आप इतना सारा एक्सपीरियंस 7 साल का यदि ITI कैंडिडेट है वो एक्सपीरियंस गेन करेगा तो 30 साल तो वैसे ही हो जाता है। तो इसलिए या तो यहाँ पर आपकी 40 वर्ष या 38 वर्ष यहाँ पर एज जनरल की रखी जाएगी। उसके बाद SC ST OBC के लिए यहाँ पर आपको छूट मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कि CBT एग्ज़ाम जो होने वाला है आपका 150 का, उसमें से 40% CBT मैक्सिमम जो नंबर है आपका 40% यानी क्वालिफाई आप यहाँ पर मान सकते हैं। उसके बाद स्किल टेस्ट की बात करें तो 20% स्किल टेस्ट के यहाँ पर नंबर आपके जुड़ने वाले हैं। क्लियर। यानी कि आपको क्वालिफाई रखा गया है 20 नंबर। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको पॉइंट्स मिलने वाले हैं, जो कि NTC पॉइंट्स क्या क्या हैं, डिप्लोमा के पॉइंट्स क्या हैं, डिग्री के लिए क्या क्या पॉइंट्स रखे गए हैं, वो आप सभी यहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हैं। दूसरी कंडीशन की बात करें तो सेम स्कोर की कंडीशन में यहाँ पर जो फर्स्ट प्रेफरेंस जो दिया जाएगा वो ITI कैंडिडेट को दिया जाएगा, सेकंड पे एक्स सर्विसमैन को, और थर्ड पे आपका स्किल टेस्ट के नंबर के हिसाब से। उसके बाद फोर्थ जो आपका CBT मार्क्स। तो क्लियर। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आपको पुनः विज्ञप्ति को लेकर के है। जैसा कि आप सभी में से लगातार छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे कि क्या इसका एग्ज़ाम फिर से जो JC की पोस्ट है वो कैंसिल हो गई है। तो फ्रेंड्स, जैसे आपकी UP SSSC के थ्रू जो आपका ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी का पुनः फॉर्म आया था, इसी प्रकार इसका फॉर्म आपका फिर से यहाँ पर फिल कराया जाने वाला है। नेक्स्ट मंथ इसकी जो है पुनः रीओपन इसका फॉर्म हो जाएगा, तो आपको फिल कर लेना है। तो अभी जो है ये इसलिए बनाया गया है कि जिससे कि आप अभी अवेयर रहें और अपनी जो है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रिपरेशन को बेहतर कर सकें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।